अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज ये फ़ायर अलार्म का काम किया है, लड़का हमारे साथ है। तो मैंने कहा चलो इसको, मैंने कुछ बताया भी है, पहले भी काम करता रहा है। मैंने कहा चलो इसका आज इंटरव्यू ले लेते हैं कि आया कि इसने जो काम किया है इसको समझ आई है या नहीं आई। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये इधर जो हमारा ब्रेक ग्लास है वो लगना है, इधर जो फायर अलार्म पैनल है वो लगना है, और ये जो तार है ये बिजली की जो इसको 220 देते हैं इस पैनल के अंदर से, तो ये यहाँ पे वो दिया हुआ है। आगे ये दो तारें हैं। अब इसमें से एक हमारी जो स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर या ब्रेक ग्लास की है, और दूसरी जो है हमारी बेल की तार है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इसका इंटरव्यू लेते हैं कि आया कि इसको कितना समझ आया है या नहीं आया, तो फिर मैं मज़ीद कोशिश करूँगा इसको भी समझाऊँ और साथ में आप दोस्तों को भी समझा दूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये वायरिंग कैसे की हुई है। ऊपर ये बेल की जगह है और ऊपर ये पाइपिंग ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ से आखिर तक आ जाएं। ये सारा पाइप यहाँ से ऐसे आ रहा है। ये हमारे स्मोक डिटेक्टर के तारें निकली हुई हैं, हर जगह पे दो दो तारें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमारा लगना है ब्रेक ग्लास। और इसी तरह फिर वहीं से पैनल के ऊपर से ही, अब यहाँ से पैनल के ऊपर यहाँ से आप देखें दो तारें, दो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं। एक पाइप सीधा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। तो अब ये इससे पूछना है कि अब ये बताएगा कि ये तारें कैसे कैसे लगाई हैं। अब ये दो तारें हैं, ठीक है। अब एक बेल की तार है और एक ब्रेक ग्लास या स्मोक डिटेक्टर की तारें हैं। अब पहले तो ये बताएं, इनमें से दो में से ब्रेक ग्लास की तार कौन सी है, स्मोक डिटेक्टर की, और बेल की तार कौन सी है? ये वाली ब्रेक गिलास की है। अच्छा, ये वाली बेल की है हमारी। बेल की है, चलो ठीक है। ये बेल तो ये सामने ऊपर लगी हुई है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब ये जो तार है ये आपने बतानी है कि इसको हमने वायरिंग में कैसे कैसे घुमाया। यहाँ से ये तार कहाँ पे जा रही है? ये वाली तार नीचे आ रही है ब्रेक गिलास में। अच्छा, इससे मूव होके ऊपर जा रही है इधर। इस उल्बे में, स्मोक डिटेक्टर में। अच्छा, ये गलत आप बता रहे हो, ये आपने गलत बताया है। दोबारा फिर सोच के फिर बताओ। समझ नहीं आ रहे। नहीं समझ आया ना? नहीं। तो अभी आपने ये गौर से समझना है, ये समझने वाली चीज़ है ताकि आप इस तरह का काम करें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जो देखने वाले हैं वो भी समझ जाएंगे कि ये किस तरह काम है। ये जो तार है ये यहाँ से ब्रेक ग्लास में आई है, यहाँ पे ब्रेक ग्लास लगना है, और यहाँ से वापसी ऊपर ऐसे घूम के सीधा आखिर में उधर लास्ट में जो ब्रेक ग्लास है अभी पिलर के साथ आपको दिखाया था वहाँ पे गई है। पैनल के साथ जो हमने तार दिखाई थी वो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से तार वापसी आ रही है, ये हमारा जो स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर यहाँ पे लगना है, यहाँ पे। फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रही है, इसी तरह फिर यहाँ से निकल के इस पे आ रही है, और इसके बाद आ रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर इससे जो तार निकली है वो इस ऊपर वाले जो बोर्ड है हमारा 7x7 का, उससे जो ऊपर पाइप जा रहा है वो तार हमने ऊपर निकाल ली है, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं। अब वो जो पाइप आपको नीचे से दिखाया है वो पाइप आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से घूम के ये देखें, ये हमारा इधर एक स्मोक डिटेक्टर लगना है, वो तार है ये यहाँ पे। फिर इसके आगे निकली है इस जगह पे, फिर इधर से आगे आई है इस वाले स्मोक डिटेक्टर में, फिर यहाँ से आई है इधर ब्रेक ग्लास में, इधर आके एंड हो गया है। अब जो हमारा जो रेजिस्टेंस लगनी है वो इसके साथ लगनी है, तो हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। तब इसके अंदर जो कनेक्शन किस तरह होते हैं वो भी आपको समझाता हूँ ताकि वो भी आप आसानी से समझ जाएं। ये जो वायरिंग करने का ये जो तरीका होता है ना फायर अलार्म सिस्टम के अंदर, ये तरीका ही सबसे अच्छा होता है। ये है नॉर्मल जो सिस्टम होता है वो उसके इंस्टॉलेशन में इस तरह की वायरिंग होती है। अगर ये एड्रेसेबल होता है, अरबी में उसको मानवन बोलते हैं, अगर वो होता तो यहाँ एंड नहीं होता। यही तार यहाँ से वापसी जाके वापसी उसी पैनल से जहाँ से शुरू हुई थी वापसी उसी पैनल में चली जाती। एड्रेसेबल में और नॉर्मल में यही फ़र्क होता है। अब ये इसके ऊपर पेपर के ऊपर भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये पैनल है, ठीक है। ये पैनल है, पैनल से हमारा एक पाइप आया इधर बेल के ऊपर हमारे दो पाइप गए हैं। एक पाइप इधर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे गए हैं और एक पाइप सीधा ऊपर निकल गया था। स्मोक डिटेक्टर बेल और इधर कासर ग्राउंड फ्लोर पे भी ऐसे। तो हमारी जो तार है वो हमने कैसे निकाली है, बेल की तार यहाँ से निकाली है पैनल से, इधर बेल में इधर लूप किया, यहाँ से ये तार निकाल के सीधी इधर जाके इस बेल में चली गई, ठीक है। बेल की तार एक बेल से दूसरी बेल तक ही जाती है। बेल की तार एक बेल से दूसरी बेल तक, एक बेल, दो बेल, तीन, चार तक
ये एक ही बेल इधर से निकलेगी, वही बेल आगे जाएगी। अगर चाहें तो इधर से मतलब दूसरी साइड है तो उसकी तार अलग से लेके आके इधर एक जगह पे भी लगा सकते हैं। अब आ गया जो ब्रेक ग्लास स्मोक डिटेक्टर है, यहाँ से निकाला हमने, यहाँ से निकाल के इधर आप बोले तो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया। ये तार यहाँ से निकाली, इसके नीचे जो ब्रेक ग्लास था यहाँ पे, वहाँ पे लेके आए, फिर वहाँ से ये तार निकाली सीधी लेके आके इधर ब्रेक ग्लास इधर तक आके छोड़ दी। फिर इधर से निकाला, ये एक स्मोक डिटेक्टर में इधर से निकाला, फिर इधर से लूप बनाया, इधर से आके दूसरे में, इधर से लूप बनाया आके तीसरे में, इधर से बनाया आके इधर, इधर से जब निकाला तो फिर ये यहाँ से ये पाइप से गुजार के ऊपर इस वाले में लेके आए इधर, फिर इधर से लूप बना के इसमें जो है इधर से लूप बना के इसमें, और इधर से लेके आके इधर जो हमारा ब्रेक ग्लास था उसमें आके उसको लास्ट तार इधर आके छोड़ी है। ये समझ आ गया वायरिंग का। अच्छा, जो कनेक्शन होते हैं, अब एक तार जो है इसमें न्यूट्रल और फेस, रेड और ब्लैक दो तारें एक तार में होती हैं। तो पहले ये हमारा ब्रेक ग्लास है, यहाँ से निकालेंगे, इधर लगाएंगे, फिर इधर से निकाल के जो ब्लैक है उसको हम लगा देंगे मिसाल के तौर पे 4 पे। 4 जो है ना हमारा जो माइनस होता है वो होता है, फिर उधर से आगे वाले 4 पे, फिर उसी में से निकाल के उसके आगे वाले 4 पे लगा देंगे। अब जो रेड होता है इसी में से जब छीलेंगे रेड को, 2 जो है तकरीबन इन होता है, मतलब जो हमारा प्लस इन होता है वहाँ पे हमने लगानी है। फिर जो उसकी आउट इधर से निकलेगी वो तार हमने इसके साथ नहीं लगानी, इसके साथ लगानी है, एक के साथ निकाल के आगे 2 के साथ लगा देनी है। फिर उसके आगे 1 पे लगानी है, वो आके ये हमारे 2 के साथ लग जानी है। ये जहाँ पे भी एंड होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 3 बताए हैं, यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 तक आप कनेक्शन इस हिसाब से कर सकते हैं। जो सबसे आखिर वाला स्मोक डिटेक्टर होता है उसका जो 1 वाला पॉइंट है, 1 वाला पॉइंट और 4 वाला पॉइंट पे हमने क्या करना है, जो हमारी है वो हमने लगानी है। उससे क्या होगा, जैसे ही हम ये स्मोक डिटेक्टर खोलेंगे तो पैनल के अंदर फॉल्ट आ जाता है। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे हमने इसका ये स्मोक डिटेक्टर खोला तो जब लगा हुआ था ये पॉइंट इसके साथ मिला हुआ था, जैसे ही हम खोलेंगे ये पॉइंट इसके साथ फ्री हो जाएगा, जो कनेक्शन आगे रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से पीछे कंट्रोल पैनल में फॉल्ट आ जाएगा। तो इस तरह अगर ये दोनों एक ही जगह पे लगाएंगे तो स्मोक ये यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगी होगी, ये तारें निकली हुई हैं, अब स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, ख़राब है, सही है, तो आगे वो फॉल्ट नहीं बताएगा। तो ये तरीकाकार गलत होता है। ये तरीका जो भी आपको बताया है, इन पे और आउट पे, फिर उसके आगे वाले इन पे और उसके आउट पे, लास्ट पे जो इन पे लगा के जो उसकी आउट साइड है वहाँ पे और कॉमन पे ये हमने रेजिस्टेंस लगानी है, ताकि कोई भी हसास ख़राब हो, स्मोक डिटेक्टर ख़राब हो या कोई खोल ले उसको तो पीछे पैनल के अंदर फॉल्ट आ जाए, ताकि पता चल जाए हमारा जो सिस्टम है, जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये जो तरीकाकार आपको समझ में आ गया? जी जी, ये समझ आ गया। बस आगे इसी हिसाब से करना है, ताकि अब ये किसी किस्म का इंशाल्लाह आपको डाउट नहीं रहेगा और जो देखने वाले हैं उनको भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।